नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि माह फरवरी 2021 के से वेतन बिल के साथ आयकर कटौती प्रमाण पत्र भिजवाना होता है हमें। तो आज मैं आपको इस आयकर गणना प्रपत्र के बारे में ही बताऊंगा कि आप इसे मोबाइल की सहायता से ही किस प्रकार से भर सकते हैं और आपकी जो डिटेल है वे किस प्रकार से शो कर सकते हैं। यह जो आयकर गणना प्रपत्र का प्रोग्राम एक्सेल शीट में दे रखा है, ये हम सबके साथी हीरालाल जी जाट द्वारा बनाया गया है और इसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से सीधे ही इस एक्सेल प्रोग्राम को आप अपने मोबाइल के अंदर प्रयोग में ले सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं इसे समझाने के लिए आपको। सबसे पहले आप देखिएगा, जब आप ये खुलेगा आपके तो ये पेज आपके सामने शो अप होगा। इसमें आपके पास में जो जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो आपको भरने हैं। सबसे पहले आपको आपके जो डीडीयू ऑफिस है उसका नाम भरना है, आपके स्वयं का नाम भरना है, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो भरनी है, आपके विद्यालय का नाम भरना है, यहाँ पे आपके डीडीओ का नाम भरना है, आपकी पर्सनल जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है वो भरनी है, आपका आधार नंबर भरना है, पैन कार्ड भरना है, आपका टेन नंबर अगर आपके पास है तो वो जीपीएफ नंबर भरना है। ऐसा ही नंबर यहाँ फिल करें, फिर प्राण नंबर ऐड करें, बैंक अकाउंट यहाँ लिखें और यदि आप मिनिस्ट्री स्टाफ हैं यस या नो में उसका जवाब दें। अभी यहाँ नो है और पीडी हेड की सैलरी जिन साथियों की बनती है तो वो यहाँ यस करे, अन्यथा आपको यहाँ पे क्या करना है, नो करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल ये हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एम्प्लॉय पे डिटेल्स भरनी है, तो इसके लिए पहले जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो देखते जाइए और उसको फिल करना है हमें। क्या आपने समर्पित वेतन उठाया है, यदि यस या नो, अगर उठाया है तो यस लिखना है और कौन से महीने में उठाया है तो वो माह यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो माह आप देख सकते हैं यहाँ, आप जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो सारे महीने यहाँ पे खुल जाएंगे। आपको जो महीना आपको सेलेक्ट करना है उसमें आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप किस आयु वर्ग की श्रेणी में है तो यहाँ भी आप अपडेट कर सकते हैं। जिसको इसको क्लिक करने के बाद आपके पास में जो सेक्शन है वो आपके आ जाएंगे। अंडर 60 है, अबव 60 है, या अबव 80 दे रखा है आपके पास में। तो इस तरह से है। क्या आपको बोनस मिला है, यदि हाँ या ना, तो यदि मिला है तो यस करना है, यदि नहीं मिला है तो नो करना है। आगे दे रखा है यदि आपको बोनस मिला है तो जितने माह का बोनस मिला है उसका माह सेलेक्ट करें। हाँ, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 12 महीने का मिला है हमें, विकलांग भत्ता मिलता है तो यहाँ फिल करें। और हमारे पास में क्या आपको अभी आपका वेतन मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है या नहीं, रेगुलर पे मिल रही है या नहीं, इसका क्लिक करना है। आगे दे रखा है 7 पे HRA प्रतिशत में यहाँ लिखे, अभी हमारे 8% है अभी। और जीपीएफ एनपीएस कौन सा कर्मचारी है तो वह यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ आप ओके करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, तो एनपीएस वाले एनपीएस करेंगे और जीपीएफ वाले जीपीएफ करेंगे। यदि सीसीए लागू है तो सेलेक्ट करें यस या नो। यहाँ आप देखिएगा यस या नो में आपको सेलेक्ट करना है, और अगर लागू है तो सिटी का नाम भी आपको फिल करना है। और राजपत्रित अधिकारी के लिए सेलेक्ट करना है यस या नो। आगे दे रखा पे मैट्रिक्स के अनुसार पे लेवल लिखना है, आप कौन से लेवल के अंदर आते हैं उसको आपको फिल करना है। यहाँ देखेंगे तो सारे लेवल्स आपके पास में आ जाएंगे। यहाँ एक एक करके आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं पे लेवल 10 में हूँ तो 10 में भर देंगे और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि आप जिस भी लेवल में हैं, जैसे कोई लेवल 11 है तो 11 लिखना है और इसको क्लिक कर देना है। साथियों, अब आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ तो आपके पास में सीसीए का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। एसआई की कटौती आपकी कितनी होती है वो यहाँ फिल करनी है। जीपीएफ और एनपीएस के अंदर आपके कितने रुपए कटते हैं, एलआईसी कितनी कटती है, और भी कुछ काफ़ी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे। तो आपकी जितनी भी कटौती आपके वेतन से होती है उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। एक जो हीरालाल जी ने इस बार जो नया अपडेट करा है वो यह है कि आपको इस बार जो बोनस मिला है वो जीपीएफ 2004 एनपीएस कार्मिकों को मिला है। तो वो उसमें ये आपको यस करना है यहाँ पे का, तो आपको यहाँ यस करना है। और यस करने के बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं साथियों। जो जीपीएफ 2004 एनपीएस कार्मिकों को जो
बोनस मिला है उसकी एंट्री के लिए यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन अपने पास में है। आप नीचे और देखेंगे तो जो इनकम टैक्स डिडक्शन दे रखे हैं आपके किस किस महीने में कितने कितने रुपए आपका इनकम टैक्स में कटा है उसकी एंट्री आपको इस प्रकार यहाँ से करनी है। और आप नीचे देखेंगे अब साथियों एक चीज़ और, यहाँ जो आपका जीपीएफ 2004 एनपीएस दे रखा है, यदि आप यहाँ यस करते हैं तो हमारी जो कम्प्यूटेशंस जो शीट है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं दिखाता हूँ। साथियों जीपीएफ 2004 की अगर कटौती में हम यस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बोनस की कटौती जीपीएफ 2004 की राशि आपके शो हो जाएगी। अगर आप वहाँ नो करते हैं, नो कर देते हैं, नो करने के बाद कम्प्यूटेशन शीट को चेक करते हैं तो आपके पास यहाँ आप देखेंगे तो बोनस की कटौती जो आपकी राशि आ रही थी वो यहाँ पे शो नहीं होगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको यस करना है या ये नो करना है, ये ध्यान से सोच लीजिएगा। इतनी एंट्री करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये तो अपनी मास्टर डाटा नीचे की सेल्स दे रखी है। तो ये पहले जो पेज है आपके पास है ये मास्टर डाटा है। यहाँ आपको GA55 की एडिट करनी है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे पे तो ये आपका, और आप में यहाँ आप एडिट कर लें यहाँ पे अच्छे से। और भी कोई कटौती आपके ऐसे नज़र नहीं आ रही हो यहाँ पे, और जो सेक्शन में नज़र आती है, और आपको आपका GA55 के अकॉर्डिंग सारा यहाँ पे चेक कर लेना है कि किस किस प्रकार से क्या क्या राशि, अगर आपको जो DA भी मिला हुआ है तो उसका भी यहाँ पे एंट्रियाँ हैं सारी, और कोई PL सरेंडर करी है, कोई अदर एरियर आपको मिला है तो भी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। और GA55 को आप कम्प्लीटली अपडेट करें। इसके बाद ही आप नीचे की तरफ देखेंगे तो और भी शेल्स है, ये एक्स्ट्रा डिडक्शन की शेल भी दे रखी है। तो अगर आपके कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन हो तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो जैसे ये दे रखी है हमारे पास में एक्स्ट्रा डिडक्शन की सेल है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हमेशा हमारे प्रपत्र में होते हैं। और एक्स्ट्रा डिडक्शन में ये 50,000 की छूट तो आपके शो हो ही रही है। और साथियों एक जो नई चीज़ आपके साथ में यहाँ शो हुई है वो ये है कि इस बार जो राम मंदिर के लिए लोगों ने जो दान दिए हैं उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल करा दिया गया है। उसके लिए आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो दो ऑप्शंस है आपके पास में, दोनों ही ऑप्शंस आपके राम मंदिर या आपने कोई भी किसी प्रकार का दान दिया है तो दान देने की जो छूट है वो यहाँ पे आप शो ऑफ होगी। तो इसमें दो श्रेणियाँ दे रखी है, पहली जो श्रेणी है वो क श्रेणी है और दूसरी जो श्रेणी है वह आपके ख श्रेणी है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। तो पहली जो श्रेणी दे रखी है उसमें धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान की श्रेणी है। और आप इसमें देखेंगे तो ये जो पूरा 100% है। वैसे जो गवर्नमेंट के वित्तीय विभाग ने जो आदेश निकाले थे दान के लिए उसमें ये दिखाया गया था कि आपको केवल 50% तक की छूट मिलेगी। तो ये 100% यहाँ नहीं होगी, मगर आप यहाँ अगर 100% किसी कारण से आपको मिलती है तो एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ ना करें। आगे देखेंगे इस तरफ तो आपको जो छूट मिली हुई है जो 80G के तहत धर्मार्थ संस्थाओं को दिए जाने वाले दान के लिए वो ख श्रेणी के अंदर 50% की छूट है। आपने जितनी भी राशि का दान यहाँ किया हो तो आप फिल करेंगे तो ये जो आपका सेक्शन है उसमें उसका 50% राशि आपके शो हो जाएगी। और आपको कम्प्यूटेशन के अंदर भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से आपने छूट मिली है या नहीं है। तो वो जो आपको जो राम मंदिर के लिए आपने दान दिया है उसकी रसीद आपके पास में होनी चाहिए। और उस रसीद के लिए जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथियों ये जो आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा जारी किया गया आदेश है। और इसी में हमें बताया गया था कि जो छूट है वो 50% हमारे देय होगी। तो यहाँ दे रखा है, सारा नोटिफिकेशन है, डेट दे रखी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दे रखा है। इसमें दे रखा है इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फ्रेंस बाय द क्लॉजेस B of the sections 2 of the sections 80G of the Income Tax Act 1961 यहाँ दे रखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। और यहाँ जो आपका जो पेन नंबर दे रखा है इसके लिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि जो रसीद मिली है उस पर ये पेन नंबर आपके है या नहीं है। अगर ये डिटेल्स आपके उसमें है तो आपको जो छूट है वो आपको मिलना स्टार्ट होगी, और वो भी 50% ही यहाँ पे है। और दे रखा है कि फाइनेंशियल ईयर आपके दे रखा है 2020-21 है, और जो असेसमेंट ईयर है वो 21-22 के लिए है आपके पास में।
को रसीद मिली है वह भी आपके सामने शो है। और आप यहाँ देख लीजिएगा कि ये जो पेन नंबर दे रखा है यहाँ पे, और आपने जो पैसे जमा कराए हैं यानी आपने जो दान दिए हैं वो भी यहाँ पे शो हो रखे हैं। तो ये जो पेन नंबर है आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा और इस प्रकार की रसीद आप संभाल के रखिएगा। यदि आपको छूट चाहिए तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो पेन नंबर है वो आपके पास में यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था। तो साथियों, आप जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है उसमें आप अपना एक्स्ट्रा डिडक्शन लिख सकते हैं, और जो GA55 की जो प्रिंट है आप इस सेक्शन से आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका GA55 आपका शो ऑफ हो जाएगा। और आप अच्छे से देख लें कि आपको जो मिला हुआ GA55 है और ये जो दिखाई दे रहा है वो सेम है या नहीं है। कोई ऊपर नीचे कुछ डिटेक्शन में कोई कमी हो या कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कंप्यूटेशन सीट है, यहाँ इसको मैंने क्लिक कर दिया है और आप देखेंगे तो ये मेरी कंप्यूटेशन सीट यहाँ पे शो ऑफ हो गई है। और आपकी डिटेल्स और सारी जो गणनाएं हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे शो ऑफ हो रखी है। और नीचे की तरफ देख लीजिएगा कि आपका जो इस साल का जो इनकम टैक्स है वो कितना बनेगा, वो यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। और आपको अगर रिफंडेबल है तो भी आपका यहाँ जो राशि है वो शो हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा जो 12,500 रुपये की छूट मिलती है वो भी आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। में आप देखेंगे तो आपके जो विद्यमान आयकर दर या नवीन आयकर दर दोनों में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है। यहाँ आपके पास में ऑप्शन दे रखा है नई या पुरानी दर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ऑप्शन है, अगर आपको किसी को लगता है कि नई के हिसाब से चलना है, नई जो दरें दे रखी है या नया जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग करना, नवीन आयकर के दर के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ आप क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आपको ओल्ड टैक्स रेवेन्यू में ही जाना है। ठीक है। और इसके बाद नीचे की तरफ वापस आप देखेंगे, नीचे की तरफ फॉर्म नंबर 16 का ऑप्शन भी है, आप नीचे से उसकी प्रिंट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो फॉर्म नंबर 16 है वो यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। और आपको यूज़ करना है तो इसकी प्रिंट ले सकते हैं, और प्रिंट लेके आप आपके पास में उसकी सेव कॉपी भी रख सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि हम आसानी से जो हमारा टैक्स है यानी हमारा जो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर दे रखा है उसकी जो टैक्स की गणना है हम अपने मोबाइल की सहायता से भी कर सकते हैं। ये सारे जो लिंक है वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और भी कोई समस्या हो तो आप जो हमारे टेलीग्राम का लिंक है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथियों, आपका आयकर गणना प्रपत्र अब भर चुका है, अब आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, यहाँ देखिएगा नीचे की तरफ GA55 का, एक्स्ट्रा डाटा डिडक्शन का, आपको जो भी प्रपत्र चाहिए नीचे से आपने जो फिल करे हैं उनकी प्रिंट आप ले सकते हैं। और प्रिंट निकाल कर आपके जो आयकर गणना प्रपत्र के साथ में लगा के आप अपने जो DDO है उनको दे सकते हैं।